रणवीर, भूलिए ना प्लीज। रणवीर, क्या हुआ है आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं रागनी, मैं क्या बोलूं? क्योंकि मेरी हर कई भी बात तुम्हें बकवास लगती है। मेरे मना करने के बावजूद तुम हमारी पर्सनल बातें किसी और से डिस्कस करती हो। रहने दो, मुझे तुमसे कोई बात करनी नहीं है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया रणवीर। जानती हूँ इस वक्त आप बहुत नाराज हैं मुझसे। सच बताने की कोशिश करूंगी तो भी मेरा यकीन नहीं करेंगे आप। पर मैं सही वक्त देखकर बता दूंगी आपको कि आपको कितनी बड़ी गलतफहमी हुई है। जी जी, साधना, क्या बात है जीजी? वो मैंने अभी अभी रणवीर जी को जाते हुए देखा। काफी गुस्से में थे वो। क्या क्या कोई बात हुई है? नहीं तो साधना, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। जीजी, मैं आपकी बहन हूँ और मुझे पक्का पता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। इतना तो समझती हूँ मैं जीजी। बताओ ना क्या बात है? जीजी, पिछली बार जब रणवीर जी दिल्ली गए थे तब आपने अपनी परेशानी मुझसे बांटी थी। पर सच कहूं तो उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन आज आपकी आंखों में मैं साफ देख सकती हूँ कि कोई ना कोई परेशानी तो जरूर है। क्या बात है जीजी? बताओ ना प्लीज। नहीं साधना, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम बेकार की टेंशन ले रही हो। और वैसे भी हल्की फुल्की नोकझोंक तो पति पत्नी के बीच में होती रहती है ना। देखो ना, मुझे देख के कहीं से लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी भी चिंता है। बैठो बैठो यहाँ पे। ये बताओ, तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? शॉपिंग में तुम दोनों ने क्या क्या किया? मैंने तो सब कुछ मिस कर दिया। हाँ, उस दिन मैंने बहुत शॉपिंग की। अच्छा किया। अरे हाँ साधना, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। रात को जिया जी मुझे टेरेस पे मिले थे, बारिश में भीग रहे थे। रात में? हाँ। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे बोला कि उनका बारिश में भीगने का मन कर रहा था। और जब तेरे बारे में पूछा तो कहने लगे कि तुम सो रही थी और वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। जी, पर उन्होंने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। पता है साधना, जिया जी बहुत अलग अलग से दिख रहे थे। मेरा मतलब है बहुत समझदार से, और बातें भी बहुत सोच समझ कर रहे थे। जी जी, अच्छा जी जी, अब मैं चलती हूँ। आलिक जी मेरा वेट कर रहे होंगे। एक बार फिर कहती हूँ जीजी, आपकी बहन हूँ। कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना।
शादी से पहले भी तो हम हर बात करते थे ना। साधना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो सबसे पहले मैं तुमसे बताऊंगी आके। प्लीज। सब कुछ आ गया ना मोहनलाल जी? जी जी। देखिए कोई कमी ना रह जाए। हाँ, चलो। सजावट ऐसी होनी चाहिए कि बस लोग देखते रह जाए। अच्छा मैं हूं, कुछ भी चाहिए हो तो बताइए। अरे भौजी कहाँ जा रहे हैं आप? आइए ना, नाश्ता कर लीजिए, सुबह से काम में लगे हैं। बेटा मैं नाश्ता बाद में कर लूंगा, बहुत से काम बाकी हैं। समधियों के यहाँ जाना है, उनको शगुन देना है, न्योता देना है। पता नहीं कौशल्या जी ने शगुन की थाली तैयार किया नहीं है। कहाँ वो? कौशल्या जी? भौजी माँ कमरे में ही है, शगुन का थाली तैयार कर रही है। अच्छा मैं देखता हूँ, सब काम कायदे से होना चाहिए ना, बेटी की शादी है। कौशल्या जी? कौशल्या जी आप अभी तक थाली सजा रही हैं, निकलना भी तो है। जी बस हो गया। कौशल्या जी वो चांदी का सिक्का रखना भूल गई शायद। अरे हाँ, अभी लेकर आती हूँ। कौशल्या जी? कौशल्या जी घर में इतनी बड़ी खुशी का मौका है और आपकी आंखों में आंसू। किस बात की परेशानी है आपको? शादी के इस मौके पर सभी खुश हैं। सभी लोग पूरे जोश से तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन मां के इस दर्द को शायद ही कोई समझ पाए। दर्द? कैसा दर्द कौशल्या जी? मैं समझा नहीं। मुझे रागनी की बहुत चिंता हो रही है। अरे पर क्यों कौशल्या जी? रागनी अपनी ससुराल में खुश है। पता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी बच्ची किसी बात को लेकर के बहुत परेशान है। ईश्वर ना करे रागनी और रणवीर जी के बीच में कोई मनमुटाव हुआ हो। कौशल्या जी वो कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान का दिमाग वो सोच लेता है जो उसके दुश्मन तक नहीं सोच पाते। कृपा करके आप शुभ शुभ सोचिए। मैं भी कहा ऐसी बातें जुबान पर लाना चाहती हूँ जी, लेकिन मुझे रागनी की सच में बहुत फिक्र हो रही है। मैं क्या करूं? मैंने महसूस किया है कि रागनी और रणवीर जी के बीच में दरार पड़ती जा रही है। रणवीर जी ने अपने आप को कामों में इतना उलझा लिया है कि उनके पास वक्त ही नहीं है रागनी के लिए। अभी उनकी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। ये उम्र तो हंसने खेलने की, घूमने फिरने की, एक दूसरे को समझने की है ना जी। लेकिन हमारे रणवीर जी के पास वक्त ही नहीं है रागनी के लिए। डरती हूं कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो रागनी और रणवीर जी के रिश्ते पर बाद में जाकर भारी पड़ जाए। आप चिंता ना करें कौशल्या जी, हम जा रहे हैं ना,
तो रागिनी को भी अपने साथ यहाँ ले आएंगे। मैं खुद उससे बात करूंगा, हालांकि मुझे यकीन है कि फिक्र की कोई बात नहीं है। कौशल्या जी, हमारी दोनों बेटियां बहुत बहादुर हैं, हर मुसीबत का सामना कर सकती हैं। और फिर एक पिता होने के नाते मैं तो हमेशा उनके साथ हूं। इसलिए चिंता नाम की इस बला को अपने दिल से निकालिए आप। हाँ, आंसू पोंछिए और चलने की तैयारी कीजिए। हाँ, वो सिक्का ले आए तो फिर चलें। दोस्त ने ये भी नहीं बताया कि चाय कैसी बनी थी। श्लोक का फोन आया तो कितनी हैप्पी होगी ना दोस्त। दोस्त श्लोक कब आएगा? आलिक जी, वो आज थोड़ा लेट आएंगे। अच्छा अच्छा। आलिक जी, आजकल आप मुझसे सब कुछ छुपाते हैं ना? आलिक जी, आजकल आप मुझसे सब कुछ छुपाते हैं ना? नहीं तो दोस्त, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? कल रात को आप छत पर गए थे ना? आपने मुझे बताया भी नहीं। वो तो दोस्त मैं ऐसे गया था, ऐसे वैसे। तो फिर छुपाया है ना आपने? इसीलिए तो कह रही हूँ कि आजकल आप मुझसे बहुत कुछ छुपाते हैं। नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। I'm sorry दोस्त। मेरा ना मन कर रहा था बारिश में भीगने का, इसीलिए मैं टेरेस पे गया था। तो आप मुझे जगह देते, मैं आपके साथ चलती। वो नहीं दोस्त, पता क्या हुआ, तुम इतने आराम से सो रही थी ना, तो मेरा ना दिल ही नहीं किया तुम्हें उठाने का। मैं खुद ही चला गया। दोस्त हम घूमने जाएंगे क्या आज? हाँ आज? आलिक जी, बहुत सारा काम पड़ा है, हम कल चलेंगे। दोस्त एक काम करते हैं, हम ना वो भुट्टा खाने चलते हैं, उसमें तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा, है ना? पर भुट्टा खाने में तो शाम को ही मजा आता है ना? हाँ, और वैसे भी शाम को ही मजा आएगा। शाम को तो श्लोक भी आ जाएगा ना? हाँ। श्लोक आएगा तो तभी घूमने चलेगी दोस्त। मैं भी आई। हाँ, नवीन भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों, क्या बात है? बहुत जल्दी जल्दी में दिल्ली निकल लिए, सब लोग परेशान हो रहे थे, कहाँ गया है, किस लिए गया है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने संभाल लिया और कहा कि किसी प्रोजेक्ट की वजह से दिल्ली गया है, वरना बड़े पापा बहुत गुस्से में थे। नवीन भैया, मैंने सोचा कि मैं आपको थैंक्स कह दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पार्टनर को थैंक्स कैसा, राइट? राइट, लेकिन अपने पार्टनर से कोई बात छुपानी भी तो नहीं चाहिए, राइट?
कम से कम कुछ तो बता कर जाते। कोई बात नहीं, चलो अब बता दो कि क्या करने गए थे दिल्ली में। नवीन भैया, वक्त आने पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तब तक आपको इंतजार करना होगा। रणवीर, आई होप जब तक बताओ कहीं देर ना हो जाए। मैं सब कुछ जानता हूं, कोई ना कोई खेल तो खेल रहे हो तुम। कहीं ये एडवोकेट श्याम वर्मा वाला तो नहीं? एडवोकेट श्याम वर्मा? लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मेरे अलावा इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन हाँ, मुझे गलती से भी डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना रणवीर, वरना तुम खुद समझदार हो। नवीन भैया, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपने भाई को डबल क्रॉस करूंगा? मैं भी यही उम्मीद करता हूं। हेलो। हेलो साधना भाभी। रणवीर जी। जी भाभी, कहिए, सब ठीक तो है ना? हाँ, शायद सब ठीक है या नहीं। मतलब भाभी, आलेख भैया ठीक तो है ना? हाँ, आलिक जी तो बिल्कुल ठीक है, पर मुझे आपसे शिकायत है। मुझसे? बताइए। ये क्या है रणवीर जी, आजकल आप घर पर किसी को वक्त ही नहीं देते। कब घर आते हैं, कब घर से चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। वो एक्चुअली भाभी, ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम होता है। ऐसा कैसा काम रणवीर जी, जिसने आपको अपने परिवार से अलग कर दिया? घर पे सब लोग हमारी तैयारी में लगे हुए हैं, पर एक आप है जिसे मेरी खुशी शेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जीजी मेरे साथ तो होती है, पर वहां होती नहीं है। पता नहीं कहाँ खोई खोई सी रहती है। ये क्या है रणवीर जी? साधना भाभी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन नहीं, अगर आप जानते होते तो ये लेकिन बीच में नहीं आता। रणवीर जी, आज आप प्लीज घर जल्दी आ जाइए, क्योंकि हम सबको आपके साथ वक्त बिताना है। और फिर मैं चाहती हूँ कि आप सबके साथ वक्त बिताएं। मुझे जीजी और आपसे दोनों से ही कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। ठीक है भाभी, आज मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। ओके? थैंक यू सो मच। अरे वाह, सादा बेटा आप। एक प्याली हम भी पियेंगे, है ना? बैठिए। ये लीजिए। शुक्रिया। अपनी वही शादी का माहौल गर्मा रहा है। हम तो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब गर्मा गर्म जलेबियां खाने को मिलेगी। सत्यन जी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि शादी से ज्यादा इस वक्त आपके लिए जलेबियां ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही हैं? अरे ऐसी बात नहीं है क्या अंबिका जी, आप भी शादी की खुशी तो बल्ले बल्ले लेकर दिल में उछल रही है। अच्छा। क्या है शर्मा जी, क्या रणवीर की शादी के वक्त जो जलेबियां खाई थी उसका स्वाद बेजोड़ था। वो स्वाद मुंह से तो चला गया, लेकिन दिमाग से हटता ही नहीं। भाई साहब, मामा जी। जलेबियां इस बार भी खास कर आप ही के लिए बनवाई हैं। मामा जी। कैसी बेटा? स्वागत है शर्मा जी आपका। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आइए। नमस्कार। जी। संधि जी कहीं बाहर गए हैं? हाँ, भाई साहब ऑफिस चले गए और शायद रणवीर भी ऑफिस चला गया है। रागनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मामी जी वो अपने कमरे में, मैं भी बुला लाती हूँ।
साधना बेटा, जरा वसु भाभी को भी बुला लेना। अच्छा ठीक है। मैं भी आलेख से मिल लेता हूँ। और सुनाए सब खैरियत?